जी, क्या हाल चाल है? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो द डे हैज़ बीन स्टार्टेड और नाश्ता बन रहा है इस वक्त। आज क्योंकि हम ब्रोश लाए हुए थे तो हमने सोचा कि फ्रेंच टोस्ट बना लेते हैं। और ये इस वक्त बाहर का सीन है। इस तरह से ना धूप है बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत ज़्यादा रेनी वेदर है। तो जी फ्रेंच टोस्ट हो गए हैं तैयार और इस वक्त टेबल पे नाश्ता लग चुका है। चाय बनाई है, फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं और अब हम इसको एंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर जाना है यूनिवर्सिटी। So now I'm leaving for university. Ziad is going to drop me to the station और फिर मिलते हैं स्टेशन पे। It's Tuesday, सेम जगह, सेम स्पॉट और सेम घोड़े, सेम मंजर। लेकिन आज सेम मंजर नहीं है बिकॉज आज काफ़ी ब्राइट सनी डे है और अब मुझे लग रहा है कि शायद मुझे टी शर्ट पहननी चाहिए थी और मैंने रॉन्ग शर्ट पहनी। लेकिन एनीवेज यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, so that's why I'm having my jacket as well। और यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आज मेरा फ़ोन पता नहीं क्यों चार्ज नहीं हुआ। रात को मैंने इसको चार्जिंग में लगाया था लेकिन आई गेस बटन ऑफ था और चार्जिंग नहीं हुई। और ये मेरी अपनी ही गलती है क्योंकि मैं हमेशा बटन ऑफ कर देती हूँ। सैड। एनीवेज आई ब्रॉट चार्जर इस बार, सो इंशाल्लाह मैं ट्रेन में बैठ के चार्ज कर लूँगी। एंड अभी सीन ये है कि धूप काफ़ी हो रही है इसलिए मैं इधर अंदर बैठ के वेट कर रही हूँ। सो लेट्स सी अभी कितना टाइम है। ज़्यादा मुझे ड्रॉप करके चला गया है लेकिन अभी आई गेस 8 मिनट्स हैं ऑलमोस्ट ट्रेन के आने में। सो आज आखिरी दिन है क्लास का और प्रेजेंटेशन डे भी है, यानी कि यू कैन से असेसमेंट डे है आज और वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। एनीवेज चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। और ये इस वक्त स्टेशन का सीन है और क्योंकि आज थोड़ा लेट जा रही हूँ, क्लास 12 o'clock स्टार्ट होनी थी तो इसलिए थोड़ा सा रश नहीं नज़र आ रहा। अदरवाइज़ मॉर्निंग के टाइम में बहुत रश होता है और ट्रेन भी इस वक्त ऑलमोस्ट खाली खाली चल रही है तो मैं जो है वो फुली इंजॉय कर रही हूँ। सो आई हैव रीच्ड नॉर्थहैम्पटन और इस वक्त मैं स्टेशन के बाहर का सीन आपको दिखा रही हूँ। स्टेशन के बिल्कुल सामने यूनिवर्सिटी का इनोवेशन सेंटर है लेकिन हमने थोड़ा आगे जाना होता है। इट्स नॉट द स्पॉट जहाँ हमने जाना। राइट आउटसाइड द ट्रेन स्टेशन आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स टू पिक मी अप और उसके बाद हमने जाके प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है एंड देन हमने प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी है जिसमें अभी आधे घंटे से भी कम टाइम है एंड होपफुली विल मेक इट एंड आई होप कि आप सबकी दुआ लगेगी और हम जल्दी से कर लेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स यूनिवर्सिटी एंड ऑल ऑफ अस आर नॉट प्रिपेयर्ड बट कोई मसला नहीं है, हम कर लेंगे बिकॉज वी नो कि हम कर सकते हैं और हम हमेशा करते रहे हैं। सो ऐसे ही होता है और हम इसी तरह से हमेशा प्रिपेयर कर लेते हैं इन द लास्ट मोमेंट और फिर अच्छे से सब हो जाता है। और आज की प्रेजेंटेशन का सीन ये है कि रिजल्ट भी बाय द एंड ऑफ द डे आ जाएगा। सो ऐसी जो एग्जाम्स होते हैं ना वो बड़े ऑकवर्ड होते हैं समटाइम्स, लेकिन कोई मसला नहीं है, वी विल डू इट, वी आर होपफुल। एंड हियर यू कैन सी पोस्ट प्रेजेंटेशन हैप्पी फेस, तो इसका मतलब है कि प्रेजेंटेशन हो गई है। और जनाब आज सेकेंड सेमेस्टर का लास्ट डे गुजार के प्रेजेंटेशन दे के इस वक्त तैमूर इज़ गोइंग टू ड्रॉप मी टू द स्टेशन और उसके बाद फिर मैं स्टेशन से वापस घर जाऊंगी। आज ऑलमोस्ट मैंने सोचा था कि शायद हम 3 o'clock तक फ्री हो जाएंगे बट हम 4 o'clock ऑलमोस्ट निकलेंगे यूनिवर्सिटी से एंड माई ट्रेन वुड बी अराउंड 4:38 आई गेस। बट ठीक है, अब मैं टाइमली पहुंच जाऊंगी और अभी हम जा रहे हैं एंड वी आर क्वाइट हैप्पी बिकॉज प्रेजेंटेशन अच्छे से हो गई है एंड इट वॉज अ सक्सेसफुल डे। सो जी फाइनली मैं स्टेशन पहुंच गई हूँ एंड आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पे जाके बैठ के मैं सोच रही हूँ कि आई विल कॉल होम और अगर फिर किसी ने घर पे फ़ोन पिक कर दिया तो देन आई विल टॉक टू देम, अदरवाइज आई विल वेट। 24 हो रहा है टेम्परेचर इस वक्त, लेकिन शदीद ही गर्मी हो गई है। कोई आज रोज़ हम सोच रहे थे कि गर्मी कब आएगी और गर्मी आज आई है और हमें आज ही पता चल गया है कि ओह माय गॉड इट्स टू हॉट आउटसाइड। और लेकिन खैर साए में जब हम जाते हैं तो डिफरेंट हो जाता है, धूप में जब आ जाते हैं तो डिफरेंट हो जाता है। सो अभी मैं इधर बैठ के करूँगी अपनी ट्रेन का वेट बिकॉज ट्रेन 38 पे चलेगी, 4:38 पे और अभी काफ़ी टाइम है। सो लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड एनी प्लग टू चार्ज माय फोन। और जी ये हैं इस वक्त मेरे प्लेटफॉर्म के सीन्स और इस प्लेटफॉर्म को मैंने आज पहले से ही सर्च आउट करके मैं आके बैठ गई हूँ बिकॉज कभी कभी गलत भी हो जाता है। सो फाइनली मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और इस वक्त हम ऑलमोस्ट आई गेस रग्बी स्टेशन पे पहुँच गए हैं। दिस स्टेशन इज़ क्वाइट ह्यूज और काफ़ी डिफरेंट सा बना हुआ है, लाइक ओल्ड सी बिल्डिंग है, ओल्ड सा आर्किटेक्चर, जैसे वो पुराने ज़माने में कभी पुराने ज़माने की मूवीज़ में दिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसा। फ्रॉम यूनिवर्सिटी कपड़े चेंज कर लिए हैं लेकिन अभी लग रही है भूख, सो मैंने रखे हैं फ्रेंच फ्राइज़ बिकॉज कल से मेरा दिल चाह रहा है फ्रेंच फ्राइज़ खाने का। सो मैंने कहा चले पहले फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं, अदरवाइज़ वी हैव फूड, लेकिन फिर भी हमारा दिल चाह रहा है। सो आज मौसम भी अच्छा है, सो लेट्स डू इट। तो आज मैंने सोचा कि एयर फ्रायर जो है जब से पड़ा हुआ है हमने यूज़ नहीं किया तो आज इसको भी ट्राई कर लेते हैं। सो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि एयर फ्रायर में आज मेरे फ्रेंच फ्राइज़ कैसे बन रहे हैं। सो आई होप कि ये अच्छे बन जाएँ। यस हियर इट इज़। और अभी ये चल रहा है, आई गेस इट विल टेक अराउंड
20-25 मिनट्स। यस, मैंने इसका टाइमर ऑन कर दिया है। तो जब तक ये बनते हैं तब तक मैं करती हूँ रेस्ट, और फिर जब भी बनेंगे तो फिर इसको खाएंगे और उसके बाद सोचेंगे कि बाद में क्या करना है। तो लेट्स सी। जी मैंने फ्रेंच फ्राइज बना के खा लिया एंड देन मैं फ़ोन पे बिजी हो गई। उसके बाद मैं शो नहीं कर सकी कि मेरे एयर फ्राई का रिजल्ट कैसा था, बट इट वॉज क्वाइट गुड। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई डेफिनेटली शो। और अब टाइम होता है कि कुछ खाना पका लिया जाए, बिकॉज बहुत गप्पे लगा रही हैं मैंने। सो नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट कुकिंग। और अब मैंने सोचा कि क्विक सा कुछ बनाते हैं आज, क्योंकि आज बहुत लंबी मैसिव कुकिंग का कोई मूड नहीं है। सो आज बस हम जो है वो थोड़ी सी किडनी बीन्स बनाएंगे और क्विक से बनाएंगे, बिल्कुल झटपट से, और आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखें, पैन मैंने रख दिया था और फ्लेम मेरा ऑन है, और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ऑयल, और कॉर्न ऑयल है इस वक्त मेरे पास, और मैंने ये 1 टेबलस्पून ऐड किया है, और ये जा रही है 2-3 टेबलस्पून। तो आजकल जो है हम इसी असूल को फॉलो करें। मोस्टली खाने में हम 2 टेबलस्पून ही यूज़ करते हैं ऑयल, और अगर बहुत ज़्यादा हो तो 3 टेबलस्पून यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते, बिकॉज ये हमारा आजकल रूल चल रहा है। और टेबलस्पून में इसीलिए हमेशा मेजरिंग यूज़ करती हूँ ताकि आपको एक्जैक्टली पता चले कि मैंने वही किया है। होता है ना, समटाइम्स लोग कहते हैं 2 टेबलस्पून है, लेकिन जब आप देख रहे होते हैं तो उनके पैन में आधे से ज़्यादा वो फुल हुआ होता है ऑयल से। तो वो वाला सीन नहीं है कि पूरा कप भर के ऑयल का डाल दें और बोल रहे हो सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए कि 2 टेबलस्पून डाला है, इसलिए हम डालते भी मेजर करके 2 टेबलस्पून ही है। सो जी इस वक्त ऑयल क्योंकि गर्म हो गया, पैन गर्म था ऑलरेडी, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है अनियंस, और ये 1.5 अनियन मैंने कट किया था। मुझे लग रहा है दैट्स इनफ फॉर टुडे, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा मसाला नहीं बनाना, मैंने बिल्कुल ड्राई सी थोड़ी सी दाल बनानी है आज। बिकॉज आई रिमेंबर कि लास्ट टाइम जब मैंने बनाई थी ज़्याद के कहने पे थोड़ी सी चावल के साथ खाने वाली, लाइक जिससे थोड़ी सी लिक्विडी सी होती है उस तरह की दाल, तो वो फिर काफ़ी टाइम तक पड़ी रही थी और हमने बाद में खाई नहीं थी, तो वो ज़्यादा हो गई थी। और आज मैंने वैसे भी टिन यूज़ करना है किडनी बीन्स के लिए, ऑल्दो मेरे पास फ्रीज़र में बॉयल्ड दाल पड़ी हुई है, बट क्योंकि जब हम यहाँ आए थे तो किसी ने हमें सजेस्ट किया था जो दाल वो हमें पसंद नहीं आ रही, जब हम उसे बनाते उसका कोई टेस्ट नहीं होता, तो इसलिए वो पड़ी हुई है फ्रीज़र में फ्रीज़ हुई हुई, मगर वो आज हम यूज़ नहीं कर रहे और आज हम इन टिन्स को ट्राई कर रहे हैं। सो इस वक्त मैंने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है, एंड येस लाइक ऑलवेज मैं आज भी रेडीमेड जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, और ये ठीक है, ये अच्छा है, इट्स नॉट बैड, सो ये यू कैन यूज़ दिस वन। और इतना मेरे पास टाइम नहीं होता बिकॉज मैंने यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, एंड आई हैव अदर थिंग्स टू डू एज वेल, लाइक माई यूट्यूब एंड सम वर्क। सो इतनी सारी चीज़ें इकट्ठे मैनेज नहीं हो सकती कि उसमें फिर आप जो है वो ढेर सारा लहसुन छीलें। ये जो है पाकिस्तान में आपकी अम्मियाँ वगैरह करके दे देती होती हैं, तो फिर बंदा कर लेता है ऐसे काम, अदरवाइज़ यहाँ पे रेडीमेड चीज़ें चल जाती हैं। और वैसे भी जब रेडीमेड चीज़ें मिल रही हैं तो उनका भी बिजनेस चलना चाहिए ना भाई उनको भी सपोर्ट करना चाहिए आई गेस हमें। सो ये इस वक्त लहसुन और प्याज को मैंने कर लिया फ्राई, और राइट नाउ आई एम एडिंग सम टमाटोज़। ये देखें आप, मैं इसके अंदर टेबलस्पून के साथ टमाटोज़ डाल रही हूँ। इस वक्त जो मैं लेकर आई थी ये चॉप्ड टमाटोज़ थे, ये भी टिन है, टिन यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने 5 टेबलस्पून चॉप्ड टमाटोज़ डालें, इसके साथ थोड़ा सा टमाटो जूस भी है। सो यू कैन कंसिडर इट लाइक 1 टमाटो, 1 होल टमाटो, आप उसको काट के डाल सकते हैं। मेरे पास फ्रेश टमाटोज़ रखे हैं, लेकिन मैंने जब भी फ्रेश टमाटोज़ को यूज़ किया, लाइक जब मैंने स्टार्ट की थी यहाँ पे आके कुकिंग, तो मैं भी प्रेफर कर रही थी कि मैं फ्रेश यूज़ करूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं टिन को कैसे उसमें एडजस्ट करूँ। लेकिन नाउ आई कैन से कि फ्रेश टमाटोज़ को यूज़ करके यहाँ पे इंसान फंस जाता है, बिकॉज सारी चीज़ें पक जाती हैं और फ्रेश टमाटोज़ जो है ना वो सॉफ्ट ही नहीं हो रहे होते। आई डोंट नो वो कौन सी नस्ल के टमाटर आ रहे हैं यहाँ पे और कौन से कंट्री के आ रहे हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। सो जनाब टाइम करते हैं होता है यहाँ पे मसाले ऐड करने का, और मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। मिर्चें मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी कम ही ऐड करूँ, बिकॉज बाद में ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि थोड़ा है इस टाइम जो खाना हम बना रहे हैं वो बिल्कुल कम क्वांटिटी में है। सो मैंने 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम ऐड की है चिली पाउडर, लेकिन अगर आप चाहें तो डेफिनेटली आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपकी चॉइस है कि आप ज़्यादा मिर्चें खाना चाहते हैं, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, वी लाइक नॉर्मल मसाले वाला फूड। इस बात को हम हमेशा मेंशन करते हैं, बिकॉज मिर्चें ना खाने का मतलब ये नहीं होता कि आप मिर्चों के बगैर खाना बनाएंगे, लेकिन मिर्चें ज़रूर डालते हैं हम खाने में, लेकिन इतनी क्वांटिटी में डालते हैं कि वो एडजस्ट हो जाए। और जी इस वक्त मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। सो जी मैंने ये भी ऐड करना है, ये भी मैंने रेडीमेड लिए थे, एंड नाउ माई धनिया पाउडर इज़ अबाउट टू एंड आई एम वरीड के मुझे फिर से जाना पड़ेगा एशियन स्टोर टू गेट दैट। तो ये तो चलता रहता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। सो इस वक्त ये मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं, धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर के साथ मैंने मिर्ची और नमक ऐड किया है, और बहुत ज़्यादा कोई हेवी मसाले नहीं डालेंगे आज हम, जायफल जावित्री जैसे, और बिल्कुल सिंपल से क्विक से ये मसाले डाले हमने, और बस अब इस मसाले को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इतना फ्राई कर लेंगे इस मसाले को कि ऑयल जो है वो अलग हो जाए। एंड लिटरली अगर आप 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के पकाएंगे तब भी आपका मसाला अच्छे से भुन जाएगा और उससे ऑयल अलग आपको नज़र आने लगेगा। सो इट्स नॉट अबाउट कि आप
जब तक 1 कप या आधा कप तेल भर के नहीं डालेंगे तब तक नहीं होगा। जब मैं आई रिमेंबर जब मैं छोटी थी तो मैं फॉलो करती थी एक कुकिंग चैनल को और एक कुकिंग प्रोग्राम को। इनफैक्ट मैंने बहुत रेसिपीज़ बनाई हैं उनकी एंड इंडीड बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन द ओनली थिंग जो अब मुझे रियलाइज़ होती है तब नहीं होती थी कि वो बहुत ज़्यादा मैसिव इस्तेमाल करते थे तेल का, बटर का। मतलब एक ही रेसिपी में बटर, क्रीम, ऑयल, इतना अनहेल्दी खाना मतलब अनहेल्दी हो जाता है इवेंचुअली, क्योंकि जब आप एक तरफ सोच रहे हो कि जी मैंने थोड़ा सा डाइट का भी ख्याल रखना है एंड स्टफ, तो फिर मुश्किल हो जाती है। एनीवेज जी, वैसे भी ऑयल इज़ नॉट सो गुड फॉर योर हेल्थ, सो हम कोई ऐसा एक्सरसाइज वगैरह तो कर नहीं रहे होते। सो मसाला भुन गया है और मैंने इसके अंदर दाल ऐड कर दी है। मैंने 2 टिन्स रिंस करके दाल को यूज़ किया है और ये दाल जो है आप देखें कितनी अच्छी सी है, कितना अच्छा इसका कलर है और कितने बड़े बड़े बीन्स हैं। और ये एक नॉर्मल सा 4 सीजन्स का टिन मैंने लिया था और 4 सीजन्स इज़ द ब्रांड, और बस ये वाटर में थी और मैंने इसको अच्छे से निकाल के रिंस कर लिया और अब मैंने इसको डाला। लेकिन मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसका कलर भी अच्छा है। और जो मैं दाल नॉर्मल लेकर आई थी एशियन स्टोर से, एक तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ गई थी फर्स्ट दफ़ा ही, ऑल्दो मैं चाहती नहीं थी ज़्यादा लेना, और ऊपर से मसला ये है कि जब भी मैं उसको सोक करके रखती हूँ पानी में उसका सारा कलर उतर जाता है, सो मुझे फिर अच्छा नहीं लगता बाद में, और फिर बाद में जो है वो दाल में कोई कलर ही नहीं आता, लाइक सालन में कोई कलर नहीं आता ओवरऑल। सो दिस इज़ नाइस, इसका बड़ा अच्छा सा कलर भी आ रहा है। और ये देखें बस मैंने आपके सामने ये 1 स्पून पानी डाला है कि मसाला जले नहीं और ये अच्छे से सारे फ्राई हो जाए, और बिल्कुल ड्राई बनाएंगे क्योंकि चपातियों के साथ खाने के लिए बना रहे हैं। और सिर्फ सिंपल सा ये है कि अभी ये मसाला हम इतना सा चाहते हैं कि ड्राई होके और एक दूसरे के साथ सारा अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि हमने जो भी इसके अंदर मिर्चें, नमक और ज़ीरा धनिया वगैरह डाला वो सब एडजस्ट हो जाए। तो मैंने मिर्चें थोड़ी सी टेस्ट की थी, मुझे कम लग रही थी, तो मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून जो है वो मिर्चें और ऐड कर दी हैं। सो आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि लाइक ये होल 1 टीस्पून है, ऑलमोस्ट फुल, लाइक हीप्ड यू कैन से, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। एनीवेज मसाला आप हमेशा अपनी चॉइस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि रेसिपी कैसे बन रही है या कोई चीज़ आपको देख के अच्छी लग रही है तो आप उसको बताना चाहते हैं, तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाए, तो बाकी तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको कवर करके थोड़ा सा कुक कर लूँगी ताकि ये आप अच्छे से सारा इसका जो मसाला है वो मिक्स हो जाए। और मैंने इसको 5-6 मिनट्स के लिए छोड़ा था और ये देखें कि अब ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है, मिक्स हो गई है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया, बिकॉज इसके अंदर कोई कलर नहीं है, सो आई वॉन्ट टू ऐड सम कलर इन दिस। और ये देखें कि बस मैंने इसको ज़्यादा ज़ोर से हिलाना भी नहीं चाहती बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये टूट जाएगी, बिकॉज बहुत अच्छा टिन में जो है वो बॉयल हुई थी दाल। नॉर्मली जब आप कर रहे होते तो इतनी ज़्यादा होती भी नहीं है इलेक्ट्रिक स्टोव पे स्पेशली। सो I'll add little bit of धनिया in this and I'll mix it because मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर अच्छे से वो मिक्स हो जाए ताकि इसके बीच में भी थोड़ा कलर आए, ना सिर्फ ऊपर गार्निशिंग में मैं थोड़ा सा ऐड करूँ। सो I'll add little bit of धनिया and I'll mix it. So I'm just mixing it ताकि ये अच्छे से जो है मिक्स हो जाए और इसके सेंटर में भी थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर आ जाए, बिकॉज मैं ग्रीन चिलीज़ नहीं यूज़ करती। आपने कभी भी नहीं देखा होगा मेरी किसी भी रेसिपी में ग्रीन चिलीज़। इनफैक्ट 2 महीने हो गए हैं जब से हम यहाँ रह रहे हैं अपने घर में और हमने अपनी कुकिंग वगैरह सब स्टार्ट किया है, लेकिन हम कभी ग्रीन चिलीज़ लेकर ही नहीं आए। सो हम किसी भी चीज़ में नहीं डालते बिकॉज मुझे रॉ तो खैर बिल्कुल ही मैं सोच भी नहीं सकती, मेरे दिमाग में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं रॉ ग्रीन चिलीज़ खाऊँ। और वैसे खाने में भी डालें अगर आप तो फिर वो इवेंचुअली आपको निकाल के बाहर ही फेंकनी पड़ती हैं, बिकॉज हम में से कोई भी नहीं खाता, हम दोनों में से। तो जी जो मैंने बीच में डाला था धनिया वो तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और ऊपर अब मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग कर दी है। और ये देखेंगे फाइनल लुक इसकी ज़बरदस्ती बन गई है। और अभी मैं इसको निकाल के डिश आउट नहीं कर सकती बिकॉज अभी ज़्यादा आया नहीं है, और जब वो आएगा तो फिर हम गरम गरम चपातियों के साथ इसके खाएंगे। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आज की वीडियो आपने एंजॉय की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, बाय।